नमस्कार, मैं बड़ी वैष्णव। नफरत की आग पर सियासत का भुट्टा सेकने वाला अगर अचानक आंच कम कर दे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वह भुट्टा नहीं खाना चाहता। हाँ, मगर इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि उसने अपने हाथ को आग से बचाने के लिए ऐसा किया हो। देश में लगातार मुस्लिमों के खिलाफ फैलते नफरत को देखकर सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों के राजघराने, उच्च अधिकारी और उद्योगपति लगातार कड़ा विरोध जता रहे थे। हाल ही में मोदी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रकट हुए और वो सब कुछ कहा जिसे सुनकर हमसे ज्यादा उनके धर्मांध समर्थक आश्चर्य की मुद्रा में दिखे। कारण जो भी हो, मगर सद्भावना भरी बातें खुशी तो देती हैं। हम नहीं कहते उनके द्वारा कही गई बातें किसी के प्रभाव या दबाव में आकर कही गई। हम तो प्रेम और सौहार्द के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि उनकी यह मनोदशा स्थायी बनी रहे। और साथ ही जिन नफरत फैलाने वालों को मोदी जी ने ट्विटर पर फॉलो कर रखा है, उन्हें भी लगे हाथ अनफॉलो कर लें, ताकि नफरत फैलाने वालों को प्रधानमंत्री की ओर से अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन और संरक्षण न मिले। देश के सांप्रदायिक वातावरण को लेकर इन कुछ दिनों में सऊदी अरब की ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, उन पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख को प्रभावित करती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने आधिकारिक ट्वीट में लिखा था, अगर ये सब आक्रामक हुआ तो जीत किसी की नहीं होगी। हमें नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी का अनुसरण करना होगा। हमें एक नया गांधी चाहिए, न कि दूसरा हिटलर। एक दूसरे ट्वीट में एक भारतीय व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि जो भी भेदभाव फैलाएगा उस पर इनकी तरह जुर्माना लगाया जाएगा और उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा। यह एक उदाहरण है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत और यूएई पुराने दोस्त हैं और कुछ अज्ञानी चरमपंथी दो उभरते देशों के बीच संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे बॉलीवुड फिल्में और पनीर नान बहुत पसंद है। कुवैत नेशनल बैंक के सीईओ अब्दुल रहमान अल नसर ने अपने आधिकारिक ट्वीट में भाजपा सांसद अनंत कुमार के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए, इस्लाम विश्व शांति के लिए बम है। अब्दुल रहमान अल नसर ने यह भी लिखा था कि आरएसएस हमारे पैसों से हमारे भाइयों को ही मार रहा है। यही नहीं, संयुक्त अरब में पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सूरी ने ट्विटर पर कहा, संयुक्त अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, एफडीआई का स्रोत और ऊर्जा सुरक्षा में भागीदार है। यह उन 3.4 मिलियन भारतीयों का घर है जो अपने भारत में अपने परिवारों को $17 बिलियन भेजते हैं। संयुक्त अरब में वर्तमान भारतीय राजदूत पवन कपूर ने मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा कि भेदभाव दोनों देशों के नैतिक ताने बाने और कानून के खिलाफ है। संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे सभी भारतीयों को ये बात याद रखनी चाहिए। तो ये वो बयान थे पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो छाए हुए थे। प्रधानमंत्री एवं संघ प्रमुख के मुंह से निकलने वाली सद्भावना भरी बातों का कारण जो भी हो, मगर हमारी कामना है कि यह सद्भावना स्थायी बनी रहे और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहे और देश में भी शांति बनी रहे। धन्यवाद।